मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक इच्छा अनुसार प्रसन्न रहने की विधि। जब आप व्यक्तियों के चेहरे को देखते हैं तो आप प्राय उनकी अभिव्यक्तियों को उनकी मानसिक अवस्था के अनुरूप मूलतः 4 रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे जो बाहरी और आंतरिक प्रसन्नता जताते हैं, उदास चेहरे उदासी व्यक्त करते हुए, नीरस अप्रसन्न चेहरे आंतरिक उकताहट को प्रकट करते हुए, और शांत चेहरे आंतरिक शांति को प्रदर्शित करते हुए। एक संतुष्ट हुई इच्छा सुख उत्पन्न करती है, एक अपूर्ण लालसा दुख उत्पन्न करती है। सुख और दुख के मानसिक शिखरों के मध्य उदासी की खाइयाँ हैं। जब सुख और दुख की ऊंची तरंगे और उदासी के खड्डे तटस्थ हो जाते हैं तो शांति की अवस्था प्रकट हो जाती है। शांति की अवस्था से परे आनंद की एक नित्य नवीन अवस्था है। शांति की अवस्था से परे आनंद की एक नित्य नवीन अवस्था है जिसे व्यक्ति अपने अंतर में, अपने मन में पा सकता है और आपकी आत्मा की सच्ची स्वाभाविक अवस्था के रूप में पहचान कर सकता है। यह आनंद उल्लासपूर्ण सुख और अत्यधिक दुख और उदासी के गड्ढे की उत्तेजित मानसिक तरंगों के नीचे दबा हुआ है। जब मानसिक सागर में से ये तरंगे लुप्त हो जाती हैं तो शांति की सौम्य अवस्था का अनुभव होता है। शांति के इस स्थिर सागर में नित्य नवीन आनंद प्रतिबिंबित होता है। प्रतिक्रियाओं का आधार। इस संसार में अधिकांश लोग उत्तेजित सुख या दुख की तरंगों पर हिचकोले खा रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति में वे ऊब जाते हैं। यानी कि मनुष्य को या तो बहुत सुख चाहिए या दुख चाहिए, बिना सुख के भी परेशान और दुख की तरंगों में भी परेशान। जब आप दिन में दूसरे के चेहरे का घर पर, कार्यालय में, गलियों में अथवा समूहों में निरीक्षण करते हैं तो आप देख सकते हैं कि केवल कुछ ही लोग हैं जिनमें शांति झलकती है। जब आप कोई प्रसन्न चेहरा देखें और उस व्यक्ति से पूछें आप किस कारण प्रसन्न हैं, शायद वह इस प्रकार उत्तर दे, मेरी आय में बढ़ोतरी हो गई है, मेरी सैलरी बढ़ गई है, अथवा मैं एक दिलचस्प व्यक्ति से मिला। प्रसन्नता के पीछे एक इच्छा की पूर्ति निहित है। जब आप किसी बेचैन चेहरे को देखते हैं और सहानुभूतिपूर्वक पूछते हैं तो वह व्यक्ति उत्तर दे सकता है, मैं एक बीमार आदमी हूँ, या मेरा बटुआ कहीं खोया गया है, या उसकी स्वास्थ्य या उसके खोए हुए धन को पुनः प्राप्त करने की इच्छा खंडित हुई है। जब आप एक ऐसा चेहरा देखते हैं जिस पर भाव शून्य तटस्थता झलकती है और आप उससे पूछते हैं क्या बात है, क्या तुम किसी कारण से अप्रसन्न हो, वह उसी क्षण अस्वीकार कर देगा। परंतु यदि आप उस पर दबाव डालेंगे, क्या तुम प्रसन्न हो, वह उत्तर देगा, ओह नहीं, मैं बस ऊब गया हूँ। नकारात्मक और सकारात्मक शांति। आपकी एक ऐसे व्यक्ति से भेंट हो सकती है जो सुसंस्कृत हो, समृद्ध हो, बहुत बड़ी जागीर में रहता हो, देखने में स्वस्थ गोलमटोल हो और न तो अत्यधिक प्रसन्न हो, न उदास हो, न उकताया हुआ। ऐसी अवस्था में आप कह सकते हैं कि वह शांत है। परंतु जब ऐसा सुखी सुस्थित व्यक्ति इस तरह की अत्यधिक शांति का भरपूर आनंद ले चुका है जिसके अनुभव का कम लोगों को ही सौभाग्य प्राप्त होता है, वह मन में सोचता है, बहुत शांति भोग ली मैंने, अब मुझे उत्तेजना और बदलाव की आवश्यकता है। अथवा वह अपने किसी मित्र से कह सकता है, कृपया मेरे सिर पर जरा सा आघात करो जिससे मुझे लगे कि मैं जीवित हूँ। शांति की नकारात्मक अवस्था मन की 3 अवस्थाओं प्रसन्नता, दुख और उकताहट की अनुपस्थिति से उत्पन्न होती है। बिना उत्तेजना अथवा परिवर्तन के लंबी नकारात्मक शांति उबाऊ और अरुचिकर बन जाती है, लेकिन लंबे समय से चल रही प्रसन्नता दुख और उदासी की अवस्थाओं के पश्चात
नकारात्मक शांति आनंददायक हो जाती है। इसी कारण योगी जन मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता द्वारा विचारों की तरंगों को शांत करने का सुझाव देते हैं। जब एक योगी विचारों की तरंगों को शांत कर देता है तो वह शांत स्थिर झील के अंदर नीचे देखना आरंभ करता है और वहाँ शांति की सकारात्मक अवस्था आत्मा के नित्य नवीन आनंद को पाता है। मैं न्यूयॉर्क में एक बहुत धनिक व्यक्ति से मिला। अपने जीवन के विषय में बताते समय वह धीरे से बोला, मैं ऊबने की सीमा पर धनी और बहुत ही अधिक स्वस्थ हूँ। और उसके बात समाप्त करने से पहले ही मैंने जल्दी से कहा, परंतु आप बहुत ही अधिक प्रसन्न नहीं हैं। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि किस प्रकार सदा नित्य नवीन प्रसन्न व्यक्ति बनने में आप निरंतर रुचि रख सकते हैं। वह मेरा शिष्य बन गया। क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा संतुलित जीवन बिताते हुए और सदा अंतर में ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हुए और सदा उमड़ते हुए नित्य नवीन आनंद के साथ उसने परिपक्व वृद्ध आयु तक जीवन जिया। अपनी मृत्युशैया पर उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है कि तुम्हें मुझे जाते हुए देखना पड़ रहा है, परंतु मैं जगत के अपने प्रियतम से मिलने पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी प्रसन्नता के लिए खुशी मनाओ और दुखी होकर स्वार्थी मत बनो। यदि तुम जान सकती कि मैं अपने प्रियतम प्रभु से मिलने के लिए जाने पर मैं कितना प्रसन्न हूँ, तो तुम दुखी नहीं होती। यह जानकर प्रसन्न हो कि किसी दिन शाश्वत आनंद के उत्सव में मैं तुमसे मिल कर आऊँगा। गहन परमानंद का पान करें। अब उन चेहरों का अवलोकन करने के बाद जो सुख दुख उदासी अथवा अस्थायी शांति दर्शाते हैं, क्या आप परमात्मा के संसर्गीय नित्य नवीन आनंद को अपने चेहरे पर प्रतिबिंबित नहीं करना चाहेंगे? ऐसा कर सकने के लिए आपको गहन ध्यान के पात्र से तब तक प्रभु के आनंद के अमृत का पान करते रहना चाहिए जब तक कि आप आनंद के व्यसनी न बन जाएं और निद्रा में, स्वप्न में, जागृत अवस्था में, जीवन की समस्त परिस्थितियों में आनंद को व्यक्त करें। अन्यथा वे आपको अत्यधिक प्रसन्न और अथाह दुखी बना देते हैं अथवा उदासी में या अस्थायी नकारात्मक शांति से संतुष्ट कर देती हैं। आपकी हंसी सच्चाई की कद्राव से प्रतिध्वनित होनी चाहिए। आपका आनंद आपकी आत्म अनुभूति के झरने से बहना चाहिए। आपकी मुस्कान आपसे मिलने वाली सभी आत्माओं में और संपूर्ण जगत में फैल जानी चाहिए। आपकी हर दृष्टि से आपकी आनंदित आत्मा प्रतिबिंबित होनी चाहिए और इसका प्रभाव विषादग्रस्त व्यक्तियों पर भी फैल जाना चाहिए। यह कल्पना करना बंद कर दें कि आप केवल एक साधारण नश्वर मानव है जो निरंतर मानसिक उतार चढ़ाव को झेल रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, सदा स्मरण रखें, आप परमात्मा के सच्चे प्रतिबिंब में बने हैं। सभी मनुष्यों में, सभी वस्तुओं में जीवंत आनंद, ब्रह्मांडीय परमानंद का फव्वारा, उसकी फुहार आप पर अवश्य डालें और आपके विचारों से आपके संपूर्ण अस्तित्व की प्रत्येक कोशिका एवं उतक से निरंतर आनंद टपकाएं। स्मरण रखें, गहन स्वप्न रहित निद्रा की अवस्था में, जो कि अचेतन आत्मबोध है, आप पूरे समय प्रसन्न रहते हैं। उसी तरह दिन के समय मानसिक परीक्षणों और उतार चढ़ाव रूपी दुख स्वप्न द्वारा विचलित होने की चिंता किए बिना आपको कल कल करती नदी के नित्य निर्मल उछलते जल की भांति आंतरिक रूप से, नित्य नवीन रूप से आनंदित रहने के लिए हर समय प्रयत्न करते रहना चाहिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति लगातार शराब का सेवन कर हर समय नशे में रह सकता है, उसी प्रकार ध्यान के उपरांत अपनी आत्मा के आनंद का निरंतर बोध करने से कि आप ईश्वर की अमर संतान हैं और परमात्मा की अनंत संतान के रूप में अपनी सच्ची प्रसन्नता के नशे में आप भी रह सकते हैं। जब आप ध्यान के उपरांत
जब आप ध्यान के उपरांत की आनंदमयी अवस्था को निरंतर अनुभव कर सकते हैं। ध्यान के बाद जो आपको आनंद अनुभव होता है, अगर दिन भर उस आनंद को अनुभव आप कर पाए तो आप समाधि की अवस्था में रहेंगे, यानी कि दिव्य शांति चिरकाल आनंद की अवस्था में रहेंगे और आप अपनी आत्मा के नित्य नवीन आनंद के साथ एक हो जाएंगे और जो भी आपके आसपास होगा वह भी आप जैसा हो जाएगा। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी का निरंतर स्पर्श हाथों को सुगंधित बना देता है, जिनके विचार पूर्ण रूप से मुझ में लगे हैं, जिनका जीवन मुझे समर्पित है, भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में एक दूसरे को मेरे प्रभाव और मेरे प्रेम को बताते हुए, जो मुझ में ही और सदा ही अपने मन को मेरे द्वारा मुझ में मेरा गुणगान करते हैं, वे मेरे भक्त सदा संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ये वचन। जय गुरु जी।